हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे कि आपका सिबिल स्कोर क्यों डाउन होता है और आप उसको कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले ये देखेंगे कि आपका सिबिल स्कोर डाउन क्यों जाता है। ठीक है ना। तो उसके कुछ रीजंस मैं आपको बताऊंगा जो आपको ध्यान में रखने फ्यूचर में। ठीक है ना, ताकि आपका जो सिबिल स्कोर है वो डाउन ना हो। कि आज की डेट में सिबिल स्कोर बहुत मैटर करता है हर किसी के लिए। अगर आपको लोन चाहिए, क्रेडिट कार्ड चाहिए, ठीक है, तो उसको आपको मेंटेन करके रखना ही पड़ेगा। ठीक है। तो अपना जो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। देखो इसके अंदर क्या होता है कि जो मिनिमम से मिनिमम अपना सिबिल स्कोर होगा वो 300 होता है। ठीक है, इससे नीचे नहीं होता। और जो मैक्सिमम होता है वो 900। ठीक। तो यहाँ पे क्या है कि अगर किसी का 750 या 750 से ऊपर है तो उसको हम गुड स्कोर बोलते हैं। अगर इससे ऊपर आपका सिविल है तो उसके अंदर ये है कि आपको जल्दी लोन या फिर क्रेडिट कार्ड मिल जाता है। लेकिन अगर इससे नीचे है, 750 से नीचे है, तो आपको मुश्किल आएगी। आपको लोन और क्रेडिट कार्ड मिलने में थोड़ी सी मुश्किल आएगी। ठीक है। अब हम जानते हैं कि बेसिकली हमारा सिबिल स्कोर जाता कैसे है। कई बार हम इंटेंशनली भी हमारा चला जाता है, कुछ लोगों का बिना इंटेंशन के चला जाता है। वो सब कुछ सही रखते हैं लेकिन फिर भी उनका सिबिल स्कोर डाउन जाता है। उसके कुछ बेसिक रीजंस होते हैं, वो आज हम डिस्कस कर लेते हैं। कुछ आपके डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। सबसे पहले, डिफॉल्ट्स ऑन लोन रिपेमेंट्स। अगर आपने कोई लोन की, आपकी क्रेडिट कार्ड की कोई रिपेमेंट है, वो आपने डिफॉल्ट कर दी है और टाइमली नहीं पे करी, तो आपका सिबिल स्कोर इफेक्ट होगा। दूसरा, टेक हाई अमाउंट ऑफ अनसिक्योर्ड डेब्ट्स। अनसिक्योर्ड डेब्ट्स वही हो गए, आपके क्रेडिट कार्ड्स हैं, आपके पर्सनल लोन्स हैं। ये अगर आपने ज़्यादा ले रखे हैं, ठीक है, एक से ज़्यादा ले रखे हैं, 4-5 ले रखे हैं, तो उसमें क्या है कि आपका जो सिबिल है वो इफेक्ट करेगा, वो डाउन हो जाएगा। क्योंकि उससे ये पता चलता है कि आपके ऊपर लोन बहुत ज़्यादा है। ठीक है। तो आप उसकी पेमेंट का जो रहता है कि पेमेंट कैसे कर रहे हैं, वो भी रहता है, इफेक्ट करेगा आपको। और दूसरा, ना ज़्यादा ले लोन तो ज़्यादा अच्छा है। कहीं ना कहीं वो आपका सिविल को इफेक्ट करेगा ही करेगा, कि आपको रिपेमेंट भी करनी है उनकी, बाकी खर्चे भी होते हैं। लिवरेज। लिवरेज होता क्या है? लिवरेज में ये है कि आपकी जो लोन अमाउंट है, जैसे मान लो आपको 1 लाख रुपए की लोन क्रेडिट कार्ड की लिमिट मिलती है, लोन की मिलती है, और आपने 1 लाख का 1 लाख यूज़ कर लिया, तो वो तो हो गया आपका 100% यूज़। लेकिन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको यूज़ मोर देन 30% क्रेडिट का और लोन लिमिट, मतलब कि आपका जो 1 लाख रुपए मिला है उसका आपने 30% से ज़्यादा यूज़ कर लिया या 30% यूज़ कर लिया, तो उसमें क्या होगा, आपका सिविल वो इफेक्ट होगा। उसके अंदर ये मतलब कि कंपनियां जब भी आपको कोई आप अप्लाई करते हो कि लोन के लिए या फिर क्रेडिट कार्ड के लिए, तो वो पहले आपका पास्ट परफॉर्मेंस देखती है और प्रेजेंट में कैसा चल रहा है वो चीज़ें देखती है। अगर आप 30% से ज़्यादा यूज़ करोगे तो आपको चांस कम है कि आपको लोन या फिर क्रेडिट कार्ड इशू करेगी कम। चौथा, क्रेडिट हंगर। टेक नंबर ऑफ लोन्स क्रेडिट इंक्वायरीज इन शॉर्ट टाइम। मतलब कि अगर आपने ज़्यादा लोन ले रखे हैं शॉर्ट टाइम में, या फिर आपने जल्दी जल्दी क्रेडिट इंक्वायरी कर दी, मतलब आपको एक जगह से मिला, मतलब कि आपने एक जगह अप्लाई करा एक बैंक में, वहाँ से आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया, आपने दूसरे में अप्लाई कर दिया नेक्स्ट डे, वहाँ से भी रिजेक्ट हो गया, फिर आपने तीसरे दिन किसी और में अप्लाई कर दिया, तो वो चीज़ें नहीं करनी है आप। उससे क्या है कि आपका क्रेडिट हंगर पता चलता है कंपनी को। कम जो भी चीज़ आप जितनी बार भी आपकी फाइल आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई ना, कंपनी को रिफ्लेक्ट हुई, तो आप कोशिश करो कि आप बार बार है ना अप्लाई ना करो। अगर मान लो आपका एक बार रिजेक्ट हो गया तो आप कुछ टाइम के लिए उसको छोड़ दो, कम से कम 6 महीने तक छोड़ दो।
ठीक है, उसके बाद में आप रिप्लाई करो। इम्पैक्ट ऑफ ज्वाइंट एड ऑन कार्ड, एड ऑन क्रेडिट और गारंटर। अगर मान लो आपने कहीं पे ज्वाइंट लोन ले रखा है अपनी वाइफ के साथ में या किसी के साथ में, अपने पार्टनर के साथ में ले रखा है, ठीक है, अगर वो डिफ़ॉल्ट करता है तो आपका भी सिबिल इफ़ेक्ट करेगा। ठीक है, वह सेम वही एड ऑन कार्ड अगर आपने किसी को इशू कर रखा है, अगर वो डिफ़ॉल्ट करता है तो आपका भी सिबिल इफेक्ट होगा, आपका भी सिबिल डाउन हो जाएगा। सेम गारंटर में भी ये होता है, गारंटर सेम वही होता है कि अगर आप किसी के लोन अगेंस्ट गारंटी देते हो तो बैंक आपसे पहले डिमांड करेगा, और उस केस में क्या है, उस जो डिफ़ॉल्ट कर रहा है उसका तो सिबिल डाउन जाएगा ही जाएगा, साथ में आपका भी सिबिल नीचे जाएगा। इन एक्यूरेट इंफॉर्मेशन ऑन क्रेडिट रिपोर्ट। मान लीजिए आपका कोई लोन चल रहा था, ठीक है, और लेंडर के साथ में कुछ आपकी डिस्प्यूट्स हुआ, या आपने उसके अंदर आपने उसको ये कहा कि भाई एक सेटल कर लेते हैं, सेटलमेंट कर लेते हैं एक अमाउंट पे, आप दोनों ने एग्री करा, उसमें आपने सेटलमेंट कर लिया, उसकी आपने पेमेंट कर दी, ठीक है, लेकिन वो पेमेंट आपकी जो क्रेडिट रिपोर्ट है उसमें शो नहीं होगी, या मान लो आपने कोई लोन की रीपेमेंट कर रहे हो आप, ठीक है, किसी मंथ की आपकी मिस मतलब कि मिस हो गई है, वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है आपके अकाउंट में, क्रेडिट रिपोर्ट, तो उससे क्या है कि आपका जो सिबिल है वो इफेक्ट होगा, आपका सिबिल डाउन जाएगा। हाँ, तो इसके अंदर क्या है कि आपको जो भी आपका सेटलमेंट है और आपका जो रीपेमेंट आप जो कर रहे हो, वो आपको उसके ऊपर मतलब कि देखते रहना पड़ेगा कि वो आपकी जो क्रेडिट रिपोर्ट है उसमें रिफ्लेक्ट हो ही हो, अगर नहीं होगा तो वो आपके लिए मतलब कि कहीं नेगेटिव इफेक्ट डालेगा। ठीक है ना, तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स हैं जिसके कारण से हमारा जो सिबिल है वो ड्रॉप जाता है। तो इसके अंदर क्या है कि आप ये सब चीज़ें ध्यान में रखेंगे तो फ्यूचर में आपका एक बेटर आप मतलब कि अपना एक बेटर सिबिल स्कोर मेंटेन करके रख सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट हम चलते हैं कि आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हो अपना सिबिल। अभी तक तो हमने डिस्कस करा कि कैसे आपका सिबिल डाउन होता है, लेकिन अब हम डिस्कस करेंगे कि आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हो अपना सिबिल, क्या चीज़ करें और क्या चीज़ ना करें कि आपका सिबिल एक अच्छा सिबिल, हेल्थी सिबिल आपका मेंटेन रहे। पहला पॉइंट है, पे ऑल लोन्स क्रेडिट कार्ड ऑन टाइम इन फुल। आपके जितने भी लोन की ईएमआईज या आपका जो भी आपका क्रेडिट कार्ड का सर्कल है, टाइम सर्कल है, ठीक है, उसकी पेमेंट आप टाइम में करो, और कोशिश करो कि फुल में पेमेंट करो, पार्टली पेमेंट ना करो, फुल पेमेंट करो। अगर मान लो आपको कुछ प्रॉब्लम भी है, आपके फाइनेंशियल इशू भी आ जाता है, तो कम से कम मिनिमम पेमेंट कर दो कार्ड की, ताकि ये है कि आपके सिबिल पे इफेक्ट ना जाए उसका। ठीक है ना, दूसरा पॉइंट है, इफ एनी डिस्प्यूट विद लेंडर फॉर fraudulent transactions, extra charges, annual fees, etc. Settlement, settle it as per as possible and pay agreed amount। मतलब कि ये मान लो आपका किसी लेंडर के साथ में कोई डिस्प्यूट चल रहा है, एक्स्ट्रा चार्जेस उसने कुछ लगा दिए हैं, या कोई ऐसी मतलब कि कोई ट्रांजैक्शन ऐसी होगी जो आपने नहीं करी है, या आपका कोई एनुअल फीस है जो उसने ज़्यादा लगा रखी है, तो उसकी वजह से क्या है कि आप पेमेंट नहीं कर रहे हो उस चीज़, तो उसमें क्या है कि आपका ही सिविल डाउन जाएगा, लेंडर का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेंडर से आप बात करो और अपना उसको सेटल कर लो, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप सेटल कर लो, और जो भी आपका एग्रीड प्राइस होता है, जो भी आपका सेटलमेंट अमाउंट होता है, वो आप उसको जल्दी से जल्दी पे कर दो, ताकि आपका जो सिबिल है वो अगर एक बार ही आपका इफेक्ट हो जाता है तो आपको उसको इम्प्रूव करने में कम से कम 6 से 8 महीने लगते ही लगते हैं। तो इसलिए आप जितना जल्दी उसको सेटल कर लोगे वो आपके लिए अच्छा। डोंट टेक मैनी लोन्स इन शॉर्ट टाइम। वो ज़्यादा से ज़्यादा लोन मत लो कम समय के लिए, ठीक है ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोन नहीं लेने हमें, जितने कम लोन होंगे उतना अच्छा है अपने लिए। ईएमआई और क्रेडिट कार्ड प्रीपेमेंट अमाउंट एवरी मंथ लेस देन 20% ऑफ टोटल क्रेडिट लिमिट। देखो, हर एक बंदे की एक क्रेडिट लिमिट सेट करता है बैंक, कि मान लो आपकी
20,000 रुपये तनख्वाह है, ठीक है। तो 20,000 रुपये तनख्वाह है, तो 20,000 रुपये में से आपको आपका खर्चा भी चलाना है, पेमेंट्स भी करनी है लोन की, बाकी चीज़ें भी हैं, फ्यूचर के लिए भी कुछ सेव करना है। तो लोन बैंक एक अपना इस बेस में एक बेसिस बना रखा है कि उसके अंदर क्या है, आपकी टोटल क्रेडिट लिमिट सेट कर देता है, ठीक है। मान लो उसने आपकी आपकी टोटल क्रेडिट लिमिट है 1 लाख रुपए, तो आप टोटल क्रेडिट लिमिट का सिर्फ 20% से कम ही यूज़ करो, ठीक है ना, कि इतनी ईएमआई आप पे कर रहे हो, ठीक है ना। जैसे मान लो आपकी क्रेडिट लिमिट है 20,000 रुपये, ओ 1 लाख रुपये, तो 1 लाख रुपये है, तो आप 20,000 से नीचे नीचे की अपनी मंथली पेमेंटें रखो, ताकि बैंक को भी दिखे कि हाँ इसके ये पेमेंट कर सकता है आगे, अगर आप कोई लोन के लिए अप्लाई करते हो तो वो आपको ईजिली लोन भी दे देगा, ठीक है। और आपकी जो क्रेडिट लिमिट है उस पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डोंट बी क्रेडिट हंग्री। हाँ, इसमें क्या है कि जैसे मान लो कि आप कोई कार्ड लेते हो, क्रेडिट कार्ड लिया आपने, उसके लिए लिमिट है 1 लाख रुपए, तो आप लिमिट 1 लाख रुपए है, सबों को ये लगता है कि 1 लाख रुपए आप खर्च कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप 30% से ज़्यादा यूज़ करते हो, ठीक है, तो उससे क्या है, आपका क्रेडिट हंग्रीनेस दिखता है। उसमें क्या है कि आपका सिविल कहीं ना कहीं इफेक्ट होता है। तो आपको क्या करना है कि अगर आपकी 1 लाख की लिमिट है, तो आपको उसका 30% से नीचे नीचे यूज़ करना है। वो ये नहीं कि पूरी लिमिट ही आपने यूज़ कर ली, ज़ीरो कर दिया कार्ड हर महीने, तो वो उससे क्या है कि आपका अच्छा इफेक्ट नहीं पड़ता, बुरा ही इफेक्ट पड़ता है आपका सिविल पे। तो आप उसको 30 कोशिश करो कि 30% से नीचे नीचे यूज़ करो। अवॉइड टू मच क्रेडिट, टू मैनी क्रेडिट कार्ड्स। इसमें क्या है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट कार्ड लेने की जरूरत नहीं है, आप उतना ही कार्ड रखो, एक दो कार्ड रखो, ठीक है, जो आप अच्छे से मेंटेन कर सकते हो, ठीक है। ज़्यादा क्रेडिट कार्ड रखोगे तो वही है आपका क्रेडिट हैंग्रीनेस दिखेगा, ठीक है। उससे कोई फ़र्क फ़ायदा नहीं होता, आपका बुरा ही इफेक्ट पड़ेगा आपके सिबिल पे। तो इसलिए आप कोशिश करो कि आप ज़्यादा कार्ड ना रखो, ठीक है ना, एक दो कार्ड रखो, उन्हीं को अच्छे से मेंटेन करके चलो, उनकी अच्छे से लिमिट मेंटेन करके चलो। लिमिट बढ़वा लो या बैंक खुद भी बढ़ा देता है, अगर आप अच्छा सा उनकी पेमेंट अच्छे से मेंटेन करके चल रहे हो तो खुद ही में बढ़ा देगा। अल्टरनेटिव लोन्स क्रेडिट कार्ड्स टू रिबिल्ड क्रेडिट स्कोर। देखो उसमें क्या होता है, अब मान लो आपका क्रेडिट स्कोर डाउन हो गया, ठीक है, आपको कहीं से भी लोन नहीं मिल रहा है, कहीं से भी क्रेडिट कार्ड नहीं मिल रहा, तो अब क्या हो गया है कि आप लोन या क्रेडिट कार्ड है ना एफडी के अगेंस्ट भी ले सकते हो, ठीक है। आप लोन ले लो अपना एलआईसी के अगेंस्ट, गोल्ड लोन ले लो, ठीक है, म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट, शेयर के अगेंस्ट में आपको लोन मिल जाएगा इजीली। उसमें क्या होता है कि आपका क्रेडिट स्कोर मैटर नहीं करता, लेकिन आप उसकी जब रीपेमेंट करोगे तो आपका क्रेडिट स्कोर उसमें आपका इंक्रीज हो जाता है। हाँ, तो आपको क्या करना है कि अगर मान लो आपका सिबिल स्कोर डाउन हो गया है, आप उसको रीबिल्ड करना चाहते हो, तो आप लोन के अगेंस्ट मतलब कि लोन ले रहे हो तो एफडी के अगेंस्ट में ले सकते हो। आजकल क्रेडिट कार्ड भी एफडी के अगेंस्ट में चल रहे हैं, तो आप वो चीज़ अप्रोच कर सकते हो, बैंक को बोलो कि मैं आपको यहाँ एफडी खुलवा लेता हूँ, ठीक है, उसके अगेंस्ट में आप मुझे क्रेडिट कार्ड दो, तो आप वो ले सकते हो easily, ठीक है। और मॉनिटर लोन अकाउंट्स इन केस जॉइंट लोन और यू आर अ गारंटर। वही सेम बात कि अगर मान लो आपने कहीं पे गारंटी दे रखी है, आपका कोई ज्वाइंट लोन है, तो उस लोन के अकाउंट पे आपको मॉनिटर रखना है, आप उसको देखते रहना है कि कोई भी पेमेंट कोई मिस ना हो जाए, ठीक है ना। मतलब कि आप रखोगे ताकि जो दूसरा है बंदा है जिसकी आपने गारंटी ले रखी है या जिसके साथ में आपने लोन ले रखा है, उसके साथ में आपका ये रहे कि हाँ भाई आप टाइमली पेमेंट करते रहो, नहीं तो एक मतलब कि दबाव बना के रखना है उसको, ताकि वो आपको टाइमली पेमेंट करे, ताकि आपका सिबिल इफेक्ट ना हो, ठीक है ना, इसीलिए मॉनिटर करना है आपको। दूसरा, चेक योर क्रेडिट रिपोर्ट ऑन रेगुलर बेसिस एंड रिपोर्ट फॉर इनएक्यूरेसीज इन सिविल स्कोर। देखो इसमें क्या है कि आपको जो आपकी क्रेडिट रिपोर्ट है, जो सिविल जिसमें आपका सिविल इफेक्ट होता है, उसको आपने टाइम मतलब कि रेगुलर बेसिस पे चेक करते रहना है कि उसके अंदर कोई चीज़
ऐसी ना आ जाए जो आपके सिबिल को इफेक्ट कर रही हो। जैसे कि मैंने बताया था, कोई आपने रिपेमेंट करी है जो नहीं रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है ना, या कोई सेटलमेंट करी है बैंक के साथ में, वो आपके वहाँ पर रिफ्लेक्ट नहीं, ठीक है। और अगर ऐसा कुछ होता है तो आपने वो इन एक्यूरेसी जो है उसकी रिपोर्ट करनी है, ठीक है ना। सिबिल की साइट पे जाके आपने उसकी रिपोर्ट कर सकते हो, या कंज्यूमर कोर्ट में भी आप उसकी रिफ्लेक्ट रिपोर्ट कर सकते हो। बैंक को मेल कर सकते हो कि भाई ऐसे ऐसे बात है, वो मेरे यहाँ रिफ्लेक्ट नहीं हो रही, ताकि ये है कि आपका सिविल इफेक्ट ना हो, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं। दूसरा एक चीज़ और बोलूँगा, अगर मान लो आपने कोई आपका लोन था जिसकी आप पेमेंट नहीं कर पाए, अब बैंक आपको बोलता है या तो आप उसको सेटल कराओ, तो कोशिश ये करना कि आप उसको सेटल ना करा के आप उसको क्लोज कराओ। और सेटल और क्लोज में ये फ़र्क होता है कि सेटल आप दिखाओगे तो उसमें कुछ ना कुछ अमाउंट वो हमेशा आपके सिबिल का जो आपका जो अकाउंट है उसके अंदर वो रिफ्लेक्ट होता रहेगा कि इतना अमाउंट सेटल हुआ था, ठीक है। लेकिन आप क्लोज करवाओगे तो वहाँ पे वो अमाउंट वहाँ पे शो नहीं होता, ठीक है, क्लोज ही दिखेगा, वहाँ कोई भी अमाउंट आपका रिफ्लेक्ट नहीं होता। तो कोशिश ये करना, अगर बाई चांस आपका कुछ ऐसा हो जाता है तो आप उसको क्लोज करवाना, सेटल मत कराना, ठीक है। बाकी अगर आपके कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आप उसके ऊपर रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। लोन से रिलेटेड या फिर आपको सिविल से रिलेटेड कोई भी आपको क्वारी है आप मुझे कमेंट कीजिए, ठीक है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना। थैंक यू।